चलो हटो यहाँ से, पीछे। फेस को पूरा केमिकल से जला दिया है। आईडी चेक करो, आसपास कोई निशान चेक करो। कोई सुराग मिला? नहीं सर। नहीं सर। आसपास कोई केमिकल, मारपीट या जलाने के निशान नहीं है। इसका मतलब यह है कि विक्टिम को कहीं और मारा गया है, फिर फेस केमिकल से जलाया गया है और बॉडी को यहां डंप किया गया है ताकि विक्टिम आइडेंटिफाई ना हो सके। रहीमी, जी सर। आसपास चेक करो, सीसीटीवी हो तो फुटेज निकालो। जी सर। सर, क्राइम स्पॉट के आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। लड़की की एज 28 से 30 साल थी। मौत का टाइम रात करीब 3 बजे के आसपास। सफोकेशन, ब्लीडिंग और इंटरनल इंजरी से डेथ हुई। लड़की का ब्रूटल रेप हुआ है। 2 लोगों का सीमन मिला है। लड़की के हाथों के नेल्स के स्किन पार्टिकल्स मिले हैं। स्किन पार्टिकल्स दोनों सीमन के साथ मैच नहीं हो रहे। मतलब लड़की के साथ जिसकी झड़प हुई और जिन 2 लोगों ने उसका रेप किया वो अलग अलग है। लड़की के लंग्स में ट्रेसेस मिले हैं, पर उसके स्किन, आईज, बोन्स में इसके ट्रेसेस बिल्कुल नहीं हैं। लड़की इसकी रेगुलर एडिक्ट नहीं है। किसी ने उसे जबरदस्ती दी है या फिर किसी चीज में मिला के खिला दी है। रहीमी, अपने इन्फॉर्मर्स के जरिए सारे ड्रग पेडलर्स और एडिक्ट से इंफॉर्मेशन गैदर करो। कोई ड्रग पार्टी हुई है क्या? बॉडी के कपड़े पे बैक साइड पे कॉर्न यानी मकई के तेल के हल्के धब्बे मिले हैं। कॉर्न ऑयल? सर, रेप खेत खलियाना में हुआ, लेकिन कहीं से उसके कपड़े में कॉर्न ऑयल लग गया और डेड बॉडी हमें नदी के किनारे मिली। सर, इसका कनेक्शन कुछ समझ में नहीं आया। वही कनेक्शन तो ढूंढना है वाघेला। हमारे एरिया में कॉर्न ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए उसे खरीदने और बेचने वाले बहुत कम है। पता लगाओ कि ये कॉर्न ऑयल कहाँ बिकता है और कौन कौन खरीदता है। सर, खाना खा लिया था माँ। नहीं, वो एक केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो बस इसलिए मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ। मैं बात करता हूँ माँ। मिसिंग लड़कियों का क्या अपडेट है? सर, 20 से 40 साल की टोटल 4 महिलाएं शहर के अलग अलग जुरिडिक्शन से गायब हुई। चारों के पेरेंट्स को शिनाख्त के लिए बुलाओ। जी सर। नहीं सर, ये मेरी बेटी कपड़े नहीं हैं। ये मेरी बेटी के कपड़े नहीं हैं। किसी ने भी विक्टिम को आइडेंटिफाई नहीं किया है, फिर भी डीएनए वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। आप इन चारों का डीएनए सैंपल विक्टिम के डीएनए सैंपल के साथ टैली करके देखिए। पता नहीं किसकी बेटी है, क्या गुजर रही होगी इसके पेरेंट्स पर। सर, सुना है कि कोई डेड बॉडी मिली है। सर, कातिल का कुछ पता चला? हाँ, ये बात सही है कि खंभात पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, उसके साथ रेप किया गया है, फिर हत्या। लेकिन हम ये बात आपको बताना चाहेंगे कि पूरे शहर को आश्वस्त रहना चाहिए कि खंभात पुलिस उसे जल्द से जल्द पकड़ लेगी। सर, इसका नतीजा कब तक पहुंचेगा सर? जैसे ही हमें कुछ और पता चलेगा हम आपको बताएंगे। प्लीज एक्सक्यूज मी सर। कॉल रिकॉर्ड डिटेल में चेक करना जरूरी है, इसलिए रीचेक कर रहा हूं। सर, किसी भी पेरेंट्स का डीएनए डेड बॉडी से मैच नहीं हुआ। क्या हो फिर से? डेड बॉडी के ड्रेस पे लगे लोगों का पता चल गया। ये टेलर मास्टर की दुकान का लोग है। जाओ पता लगा। जी सर। ये लोगो आप ही की दुकान का है? हाँ साहब, ये ड्रेस मेरी शॉप में ही सिलवाई गई है। किसने सिलवाई थी? वो बोलती थी कि फ्रंट में नया वाला डिजाइन डालो। हाँ साहब, ये वही लड़की है। डिटेल दीजिए। हाँ सर। श्रुति सोलंकी।
जय श्री कृष्ण आंटी। जय श्री कृष्णा किंजल। हमारी श्रुति है वहाँ। 2 दिन से ना कोई फोन ना मैसेज। और अब तो मोबाइल भी बंद आ रहा है। अच्छा, मुझे लगा ऑफिस से छुट्टी लेके आपसे मिलने गई है। क्या? श्रुति दी तो ऐसे बिना बताए कभी कहीं नहीं जाती। मने तो बहुत चिंता थई रही है। डोंट वरी आंटी, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाती हूँ और जाके बात करती हूँ। श्रुति यहीं रहती है? हाँ, मेरी रूममेट है। पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। चेहरा पूरा जला हुआ है, इसलिए पहचान नहीं हो पा रही है। ये कपड़े उसी ने पहने। पहचानती हो? हाँ, ये तो श्रुति की ड्रेस है। श्रुति के बारे में जो भी जानती हो प्लीज बताओ। श्रुति एक ऑफिस में काम करती है। पापा नहीं है, गांव में छोटी बहन और माँ है। अभी मैं उन्हीं लोगों से बात कर रही थी। मैं अब उनको क्या बोलूंगी? डोंट वरी, हम उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे। तुम ये बताओ कि श्रुति से आखिरी बार कब और कहाँ मिली थी? 2 दिन पहले। ला 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 ला। क्या बात है, आज तो बहुत चहक रही है। अरे हाँ यार, आज चंदन का बर्थडे है ना, तो बस वहीं जा रही हूँ। आज मैं वहीं रुकूंगी। हाँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं माँ के पास से भी चली जाऊँ। अगर आज सैलरी क्रेडिट हो गई और छुट्टी मिल गई तो फिर मैं कल ही निकल जाऊंगी। ठीक है? शादी के लिए बात करने जा रही है माँ से? हाँ, शादी कहाँ यार, शादी कहाँ? तू तो जानती है ना कि बीमार माँ और छोटी बहन की वजह से मैं आज तक मैंने शादी नहीं की। लेकिन एक बार सीमा की पढ़ाई पूरी हो जाए ना, उसकी जॉब लगते ही उसकी शादी करा दूंगी। फिर अपनी माँ को रखूंगी अपने पास और ऐसे इंसान को चुनूंगी जो मेरी माँ के साथ मुझे एक्सेप्ट करे। वाइफ की माँ को कौन अपने साथ रखना चाहेगा? क्यों? वाइफ अपने हस्बैंड के पेरेंट को एक्सेप्ट करके पूरी जिंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, तो हस्बैंड क्यों नहीं अपनी वाइफ के पेरेंट्स को एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते? अच्छा मेरी माँ, मैं तुझसे आर्ग्यू नहीं कर सकती। बस हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुन, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा रुक तो, सुन ना। हाँ हाँ। चंदन को मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। श्रुति की माँ और बॉयफ्रेंड के डिटेल्स दे दो। जी। क्या श्रुति ने कभी किसी लेने वाले के बारे में जिक्र किया था? नहीं। या फिर श्रुति का कोई जान पहचान वाला लेता है? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें किसी पे शक है जो श्रुति के साथ ऐसा कुछ कर सकता? कोई जो उसे स्टॉक कर रहा था या परेशान कर रहा था? देखो, घबराओ मत और बेझिझक होके बोलो। नहीं सर, मुझे किसी पे कोई शक नहीं। ठीक है। किंजल को छुपा रही है, उस पर नजर रखो और उसके कॉल डिटेल चेक करो। और श्रुति के साथ साथ इसके भी सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो। चंदन की सीडीआर रिपोर्ट मंगाओ। और सर, श्रुति की माँ को भी बुला लो, लेकिन हाँ, उसको डेड बॉडी के बारे में मत बताना। चंदन। जी सर। श्रुति कहाँ है? मुझे क्या पता सर। तो अब पता कर ले। मॉर्ग में। क्या? इतनी हैरानी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बता कि तू श्रुति से आखिरी बार कब और कहाँ मिला था? सर 2 दिन पहले मेरा बर्थडे था, यहीं मेरे घर पर ही। सर शाम को 6 बजे के आसपास आई थी और 7 बजे वापस चली गई थी। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। कितने बजे गई थी वो? सर बताया तो 7 बजे गई थी वो। ये देख श्रुति का सीडीआर रिपोर्ट, वो यहाँ पे रात को 11 बजे तक थी और यहीं पे फिर उसका मोबाइल बंद हुआ था। सॉरी सर, वो 11 बजे तक यहीं थी। एक्चुअली वो रात को यहीं रुकने वाली थी पर 11 बजे निकल गई थी। वो तेरी गर्लफ्रेंड है ना? जी। उसको इतनी रात गए, इतने नोटोरियस एरिया में से पास होके अकेले घर जाने दिया और फिर पूछा भी नहीं कि वो घर ठीक ठाक पहुंची कि नहीं, और उसके बाद 2 दिन तक कॉल भी नहीं किया। सर
हमारा झगड़ा हुआ था। दम कर दिया क्या उसने तुझे? फिर तेरी ईगो पे लग गया और तूने उसे... नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारा नॉर्मली आर्ग्यूमेंट हुआ था, जो अक्सर कपल्स के बीच में होता है। ऑफिस में तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है ना? हाँ, और पता है सैलरी भी बढ़ रही है। लेकिन निरंजन तुम तुम्हारा सीनियर है, तो तुम्हें ये प्रमोशन कैसे मिली? मतलब मेरा काम अच्छा है। बॉस भी अच्छा होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, तुम्हारी जैसी फ्री स्पिरिटेड लड़की जिसने शादी से पहले मेरे साथ सेक्स कर लिया, बॉस को भी कुछ कर ही दिया होगा। तुम भी ना बाकी की तरह निकले। ये लड़की, मुझे ना दूसरों से कंपेयर मत करना, समझी? अपनी जॉब की वजह से मैं डिग्निटी से जीती हूँ। जॉब छोड़कर मैं किसी पे डिपेंड नहीं रह सकती। श्रुति, श्रुति, कहाँ जा रही हो? हाँ? लीव माय हैंड। अगर तुम यहाँ से गई ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। धमकी दे रहे हो? हाँ। क्या है सर, ये वो... मैं बताता हूँ। ये है तेरे बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट जो तूने श्रुति को दिया था। उसे मार के उसका चेहरा जला दिया था। और बाकी की कहानी मैं तुझे पुलिस स्टेशन चल के सुनाता हूँ। सर, हॉस्पिटल से फोन आया कि श्रुति और उसकी माँ आ गए। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि वो श्रुति ना हो, लेकिन फिर भी आप एक बार पहचान कर लीजिए। मुझे श्रुति की बात नहीं माननी चाहिए थी। श्रुति बेटा, सही समय पे शादी हो जाए ना तो जिंदगी अच्छे से कटती है। अरे माँ, मेरी जिंदगी तो तभी अच्छे से चलती है जब मेरी माँ और मेरी बहन सुख चैन से रोटी खाते हैं, अपने ही घर में हक से रहते हैं, किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाते। और वैसे भी शादी के बाद मुझे अपने पति की सेवा करनी पड़ेगी, तो मैंने अपने पति की सेवा करने की बजाय अपनी माँ की सेवा को चुना है। मेरे बाद तेरा क्या होगा? अरे ओ मेरी फिल्मी माँ, आप तो बस देखते जाओ। मैं ना आपको 100 साल तक कहीं जाने नहीं दूंगी। आप 100 साल की, मैं 80 साल की। हम दोनों बुढ़िया मिलकर ना ये पूरी दुनिया गोल गोल घूमेंगे। आप बस देखते जाओ, खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे, और क्या। और सीमा, तुझे हम साथ लेके नहीं जाएंगे। पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी, जॉब लगते ही ना तेरी शादी करवा देंगे, और तू पूरी दुनिया अपने पैसों से अपने पति के साथ घूमना। मैं अपना एक पैसा अपने हस्बैंड को नहीं दूंगी, वो सारे पैसे सिर्फ मेरे लिए होंगे। हमेशा हमारी फिक्र करती रहती थी। वो मेरी बेटी नहीं, माँ थी। सर, चंदन का डीएनए श्रुति की बॉडी में मिले 2 में से एक सीमेन से मैच कर गया। ये देख, तेरा डीएनए श्रुति के बॉडी में मिले सीमन से मैच हो गया है। अब बता, श्रुति को जो तूने ड्रग्स दिए थे वो कहां से लाया था? दूसरा सीमन किसका है? और श्रुति के नाखूनों में जो स्किन पार्टिकल्स मिले हैं वो किसके हैं? तेरा दूसरा साथी कौन है? सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने श्रुति का रेप नहीं किया सर। हम दोनों तो रिलेशनशिप में थे सर। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो तो कॉन्सेंशुअल था सर। जब तक हम एक दूसरे के करीब थे तब तक सब कुछ ठीक था सर। उसके बाद हमारी छोटी सी आर्ग्यूमेंट हुई और वो गुस्सा होके अपने घर चली गई सर। उसके बाद क्या हुआ मुझे सीरियसली नहीं पता सर। तेरे बाकी के 2 साथी कौन है? सर, मेरे कोई साथी नहीं है सर। श्रुति को ड्रग्स क्यों दिए? ड्रग्स? सर, ना मैंने उसे कोई ड्रग्स दिए, ना मैंने उसका मर्डर किया सर। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। और वो रिटर्न गिफ्ट? रिटर्न गिफ्ट? अबे केमिकल कहाँ से आया? सर, वो तो बाथरूम साफ करने के लिए था सर। अबे तैयारी करके आया है क्या जो तेरे पास हर एक बात का जवाब है, वो भी इंस्टॉलमेंट में? पहले बोला 7 बजे, एक और थप्पड़ मारा तो बोला 11 बजे, फिर बोला सेक्स हुआ था। अबे आज के टॉयलेट क्लीनर के जमाने में केमिकल कौन यूज करता है?
सर मुझे सच में नहीं पता सर। बहुत शातिर आदमी है। इसका फ्रेंड कनेक्शन चेक करते हैं। पता करो इसके दोस्तों का कोई ड्रग से कनेक्शन तो नहीं। ओके। डॉक्टर, अरे मैं पर्सनली आपको एक बात बताना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। फिजिकली जल्पा का डीएनए डेड बॉडी के डीएनए से मैच कर गया है। मतलब वो बॉडी श्रुति की है? यस। इनकी बेटी तो चली गई, अब हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इनके होश में आने से पहले श्रुति के कातिल को पकड़ लें। चलो। ए मैडम, देना। એ હા આ શું કરે છે? अरे भाई चाक बेच रहे ना यहाँ। અહીંયા નહીં આપણી ગલી છે, બીજી ગલીમાં ચા। चल निकल। अरे भाई यहाँ बड़ा धंधा होगा, एक हिस्सा आपको भी दूंगा ना। देगा ना? हाँ चल ठीक है, वहां लगा चल, लेकिन अपने पास नहीं। क्या? चल निकल। सर, श्रुति का सोशल मीडिया और मेल्स चेक किए। श्रुति के प्रमोशन के बाद श्रुति के एक कलीग निरंजन देव ने श्रुति के साथ बदतमीजी से बात की। वो सब श्रुति के लैपटॉप कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था। श्रुति ने वो वीडियो निरंजन देव को मेल किया था। श्रुति ने लिखा था कि लेडीज के साथ मिसबिहेव करने वाले को कभी माफ नहीं किया जाएगा, इसकी सजा जरूर मिलेगी। वीडियो कहाँ है? आपको फॉरवर्ड किया है। ये प्रेजेंटेशन मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ, आप प्लीज इसे फॉलो कीजिएगा। As according to our last market research, customer paramount in श्रुति, मेरा प्रमोशन ड्यू था, पर मैनेजमेंट तुम्हें प्रमोट कर दिया। कल क्या ये लड़की मेरे सीनियर बनेगी, मेरे सर पे बैठेगी? तुम जैसी लड़की को अच्छी तरह जानता हूं मैं। अपनी जवानी का इस्तेमाल करके अपने सीनियर के साथ मुंह काला करके प्रमोशन लिया है तुमने, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बॉस कभी नहीं बनने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पकड़ के लाओ इस निरंजन को। यस सर। अकेले अकेले मजे कर रहे हो? हाँ, हमें भी जरा मजे करने दो। अरे चिंता ना करो, हम तुम्हारे नहीं लेंगे। हमारा मजा थोड़ा अलग तरीके का है। यार मजा नहीं आया, वो क्या कहते अंदर से किक नहीं मिली। हाँ, अभी लग रहा है पुलिस ड्यूटी पे आया हूं। श्रुति तो बहुत ही अच्छी लड़की थी, सिंसियर, हार्ड वर्किंग, और अभी उसको प्रमोशन मिला था। आई वॉज सो हैप्पी फॉर हर। उसकी डेथ के बारे में पता चलते ही मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। इट्स सो सैड। स्क्रैचेस कैसे आए? कुछ नहीं सर, ये तो बिल्ली ने पंजा मारा। श्रुति ने तुम्हें भेजे हुए मेल को हमने चेक किया, वीडियो भी देखा। श्रुति कहीं तुम्हारी कंप्लेंट ना कर दे इसलिए तुमने उसे ड्रग्स दिए, फिर रेप करके मर्डर किया। हमारे साथ और कौन शामिल है बताओ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। तेरी कॉल डिटेल चेक की हमने, हमें अच्छी तरह पता है कहाँ था तू। सर मेरे किसी काम से मैं वहां गया था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। रात को 3 बजे कौन सा काम था वहां पे? हाँ,
इसका डीएनए सैंपल लेके श्रुति के नाखूनों में मिले स्किन पार्टिकल्स और सीमन के साथ टैली करके देखो। चलो। हाँ भाई, सब्जी दो। कौन कौन सी दूँ साहब? जो भी ताजा है दे दो। लीजिए साहब। ताजा है? हाँ साहब। क्या खबर? सर, पीछे जो भिखारी बैठा है उसके पास श्रुति या फिर उसकी रूम पार्टनर का स्कार्फ है, वो उसे ताड़ भी रहा था। और जो मकान मालिक देसाई है वो भी काजल का हाथ पकड़ के कुछ बात कर रहा था। वो भी आदमी ठीक नहीं लग रहा साहब मुझे। किसी भी लड़की को कोई अगर परेशान करे और इससे पहले कि कोई बड़ा इंसिडेंट हो, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, नहीं तो ये योगेश जैसे लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं। इस योगेश ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, तुम्हारा हाथ भी पकड़ा, और ये जो भिखारी रहता है तुम्हारे घर के पास, वो बुरी नज़र से देखता है तुम्हें। हाँ सर। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है श्रुति को ड्रग देके रेप करके मारने वालों में इन दोनों में से कोई हो सकता है? कुछ भी हो सकता है सर, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, इस योगेश ने कभी श्रुति के साथ बदतमीजी की थी? क्या बना रही हो? पिछले बार किंजल के हाथ की दाल खाई थी, इस बार श्रुति के हाथ की खीर खाऊंगा। मुझे खीर बनानी नहीं आती। अच्छा, खुद खीर जैसी मीठी हो, दूध में चावल डाल के उंगली घुमाओगी ना तो भी खीर बन जाएगी। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव पे चलोगी? मुझे लॉन्ग ड्राइव पसंद नहीं है। तो फिर मूवी देखने चलोगी? मूवी में मुझे नींद आती है। हाँ तो अच्छा है ना, मेरे साथ सो जाना। मतलब मेरे कंधे पे सर रख के सो जाना। तुम्हारा हाथ लगाया ना काट दूंगी। तुम्हारा रेंट तुम्हें टाइम पे मिलता है, पैसे भी टाइम पे मिलेंगे, और जैसे ही मुझे दूसरा घर मिलेगा ना तो मैं छोड़ दूंगी। मुझे चाकू दिखाओगी? मुझे धमकाओगी? अब मैं देखता हूँ तुम लोगों का मैं क्या करता हूँ। निकल। तो आपको हमें पहले बताना चाहिए था ना। मैं डर गई थी, मुझे लगा कि लैंडलॉर्ड की कंप्लेन करूंगी तो वो मुझे और भी ज्यादा परेशान करेगा। तुम्हारे घर के सामने जो भिखारी बैठता है उसके बारे में और क्या जानती हो? कुछ नहीं सर, बस इतना ही। अरे अपने आसपास अलर्ट रह के देखना चाहिए ना आपको। आपको मालूम है आपका यहाँ श्रुति का स्कार्फ है उसके पास। आई एम सॉरी, मैं आपको डराना नहीं चाहता, सिर्फ अलर्ट रहने के लिए कह रहा हूं। योगेश ने श्रुति को धमकी दी थी, हो सकता है कि उसी ने श्रुति के साथ। कॉल रिकॉर्ड निकालो योगेश के, अर्जेंट। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। थाने जाके सब पता चलेगा। चल। सर मुझे क्यों ले जा रहे हो सर? मैंने कुछ नहीं किया साहब। अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। बोल, श्रुति को कहां और कैसे मारा? सर मैंने श्रुति को नहीं मारा सर। बोल, श्रुति को तुमने खुद दिए थे या किसी और के कहने पे? कैसे मारा उसको? मैंने नहीं मारा साहब उसे। तो फिर श्रुति को किसने मारा? पता नहीं सर। हमारे साथ और कौन शामिल है? कोई नहीं साहब। चल, मारा नहीं लेकिन तो दिए ना। बोल, कहां और कैसे दिए? मैंने श्रुति को नहीं दिया सर। तुम्हारे अलावा श्रुति का और किसने रेप किया? मुझे तो उसे हाथ लगाने का मौका ही नहीं मिला साहब। मैंने तेरी कॉल डिटेल्स चेक की है। श्रुति के मर्डर के टाइम तेरा मोबाइल बंद था। पिछले 2 सालों में तेरा मोबाइल पहली बार ऑफ हुआ है। इसका मतलब तूने सोच समझकर प्लानिंग बनाकर श्रुति का मर्डर किया है। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तो फिर तेरा मोबाइल बंद क्यों था? भाभी, आपने बताया नहीं श्रुति गायब है और आप हॉस्पिटल में हो। मुझे पता चला है कि पुलिस को एक लड़की की लाश मिली है जिसका चेहरा पूरा जला हुआ है। उस लड़की का अनेक लड़कों के साथ संबंध। હું શું કહું છું તો સમજી રહ્યા છો ને? पुलिस अब उस लड़की की शिनाख्त करने में लगी हुई है। मैं तो कहता हूँ उसे पहचानने से मना कर दो और खून और डीएनए भी मत दो।
अगर डॉक्टर लोगों ने साबित कर दिया ना कि वो श्रुति ही है, तो पूरी खानदान की इज्जत चली जाएगी। श्रुति आपके बारे में ठीक ही कहती थी। मैं आप लोगों की भलाई की बात कर रहा हूँ। श्रुति, क्या तुम घर परिवार छोड़ के शहर में जाना चाहती हो? पराया लोगों के साथ तुम काम करना चाहती हो? अरे उससे तो अच्छा है कि तू शादी करके घर बसा ले, वरना खानदान की नाक कट जाएगी। शर्म नहीं आती आपको? हाँ, शर्म नहीं आती है? बेटी जब पढ़ती लिखती है तो खानदान की इज्जत घटती नहीं है, बल्कि बढ़ती है। पढ़ लिख कर जब ईमानदारी से 4 पैसे कमा के लाती है ना, तो खानदान की इज्जत घटती नहीं है, तब भी खानदान की इज्जत बढ़ती है। अरे खानदान तो बदनाम आप जैसे लोगों की वजह से होता है। आपकी घटिया सोच की वजह से खानदान बदनाम होता है। मेहरबानी करके आप हमारी जिंदगी में दखलंदाजी ना करें। मैंने लड़के की सीना कर ली है, वो श्रुति ही है, और मैंने डीएनए ब्लड पे पुलिस को दे दिया। मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा था, लेकिन आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इस केस में कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। श्रुति के पीठ पर लगी फर्टिलाइजर मिक्स खेत की मिट्टी और उसके कपड़ों पर लगे रेयरली यूज कॉर्न ऑयल के धब्बे, लेकिन इसके आगे कोई लीड नहीं मिली है। लेट मी चेक सर। निरंजन का डीएनए श्रुति के नाखूनों में मिले स्किन पार्टिकल से मैच हो गया है। श्रुति के नाखूनों में तुम्हारे स्किन पार्टिकल्स मिले, मतलब तुमने श्रुति के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, उसने विरोध किया, तुम्हारे बीच हाथापाई हुई, उसने तुम्हें खरोचा और बदला लेने के लिए तुमने उसे मार डाला। श्रुति का रेप भी हुआ है। बताओ, कौन है तुम्हारा साथी? किसने किया ये रेप? हाँ सर, ये सच है, हमारा झगड़ा हुआ था। श्रुति, 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 वो वीडियो डिलीट कर। श्रुति, वो वीडियो डिलीट कर। हटो मेरे सामने से। श्रुति, वीडियो डिलीट करो, वो वीडियो डिलीट कर। हटो यहाँ से। लेकिन सर, श्रुति ने मुझे जब धक्का मारा, उस वक्त उसके नाखून से मुझे यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच हुआ, लेकिन सर मैंने उसका मर्डर नहीं किया। सर, कॉर्न ऑयल गोडाउन की लीड मिली है। सर, यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेडर उसे चलाता है और उसका गोडाउन उसके फार्म हाउस में ही है। मैं वहीं जा रहा हूँ सर। खाली हाथ मत आना। ओके सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज रात को जाते हैं पार्टी वार्टी, बहुत बड़ा है यार। अरे वाह भाई वाह, अब ऐसा लग रहा है कि देश का भविष्य सुरक्षित है। इस साला इस जगह पे कोई कॉर्न ऑयल का फैक्ट्री है क्या? हाँ, क्यों? इस गोडाउन का मालिक कौन है? गोडाउन के मालिक है मेरे बाबूश का। क्यों? अरे वाह, उनका नंबर देना सर। नंबर क्यों? कुछ बिजनेस की बात करते हैं। दे दे यार। ये दे, कुछ फायदा क्या काम होगा। हाँ, लिखो। हाँ, अच्छा एक बात बता। बोलो। यहाँ पे किसी लड़की को देखा है क्या? लड़की और यहाँ? अरे नहीं सर, हमने तो लड़की को सिर्फ अपने सपनों में देखा है सर। अबे साला, पहले अपनी भी यही हालत थी। क्या बात है सर? फिर मैंने एक नया नुस्खा अपनाया और आज अपने पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। कहो तो तुम्हें भी लड़कियों से फ्रेंडशिप करने का आइडिया दे सकता हूँ। इस बात की दे रहे हो? हाँ सर, दो, पर एक कंडीशन है। हाँ सर, कोई भी कंडीशन चलेगी, बस आप फ्रेंडशिप करवा दीजिए। अच्छा, तो वहाँ पे कुछ टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी हैं, वो किस लड़की की है ये बताना पड़ेगा। और वहाँ पे कुछ ड्राइड ब्लड भी है, वो किसका है? फार्म हाउस में मिला ब्लड श्रुति का ही है। अब बता, कहाँ से आया वो ब्लड? सर नहीं पता मुझे। गोडाउन में मिले चूड़ियों के टुकड़े श्रुति के ही हैं। बताओ उसके साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ था सर। एक सच सच बता, क्या क्या हुआ था, वरना बहुत मार खानी पड़ेगी। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं सब बताता हूँ, ये लड़की शांति रख। एक्सक्यूज मी प्लीज, देर रात हो चुकी है, आप अकेली कहाँ जा रहे हैं? इस एरिया के बारे में आपको पता नहीं? मेरे अच्छा नहीं है। अगर आप चाहे तो मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ। नो थैंक्स।
ऑल राइट सिस, ऑल राइट। क्या कहा आपने? कहा कि देर रात हो चुकी है। उसके पहले अच्छा वो ऑल राइट सिस, सिस यानी सिस्टर। बट एनीवे अगर आपको हेल्प नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, बट बी सेफ, टेक। मैंने आपको पहले भी बताया एरिया अच्छा नहीं है। ठीक है। ए विपुल, पीछे जा, सिस्टर को बैठने दे। हाँ आइए। वैसे सिस्टर आपको कहाँ जाना है? बस ये गांधी मार्केट तक जाना है। हम वही रास्ते से जा रहे हैं। हाय विपुल, पानी की बोतल पास करना। हाँ हाँ, ये ले भाई। ओह, आई एम रियली सॉरी, मैं तो आपको पूछना ही भूल गया। लीजिए, अरे पीजिए। बहुत सॉफ्ट है रे यार ये तो। हाँ यार, बोल तो एकदम सही रहा है, पर यार ये तो बेहोश हुई पड़ी है, और मजा तो तभी आएगा ना जब ये भी कुछ रिस्पॉन्स करे। हाँ यार, इसने पानी भी ज्यादा पी लिया। अरे ड्रग्स की स्ट्रॉन्ग किक लगी है। इसको जब होश आएगा ना तो सबसे पहले मैं प्यार। दिस इज नॉट फेयर। पहले मैं जाऊंगा। एक मिनट रुक रुक, ये क्या पहले मैं? इससे पहले मैंने देखा था, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। रुक 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 रुक, लड़की को यहाँ पे कौन लाया, किसने फंसाया? तो मैं जाऊंगा पहले। एक मिनट ये लड़की के चक्कर में दोस्तों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ यार, एक काम कर दे, टॉस कर दे, ठीक है? हेड आया तो तेरे और इसके बीच टॉस होगा। हेड आया तो फिर हम दोनों के बीच, ठीक है? ठीक है। इट्स हेड। यस, अभी हमारा भी टॉस होगा। चल ठीक है, चल चलो। क्या है? अरे यार, अरे यार शशि, तेरी तो निकल पड़ी यार। ये सबसे पहले तू ही मलाई खाएगा। तो यार कब तक वेट करें यार, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। भले ही वो सो रही हो, मैं जा रहा। तुम लोग को जो करना है करो। अरे 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 मेरी बात सुन, जब तक इसे होश आता है ना, तब हम लोग जाके थोड़ा एक राउंड मार लेते हैं। अरे बहुत सारा माल पड़ा है यार, चल 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 चल। ये सही बात। हाँ चल 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 चल, आजा चल। अरे शशि, विपुल, हिरेन, उठ 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 उठ, ये देख। जग गई, जग गई। पहले मैं जाएगा, टॉस मैं जीता था पहले। लड़की किधर गई? तुम में से तो किसी ने कुछ नहीं किया ना? हाँ? अरे भाई, अरे नहीं, लड़की कहाँ गई? मुझे कुछ नहीं पता। ढूंढो तो जाके, लड़की को ढूंढो। अरे विपुल, शशि, हिरेन, जल्दी आओ, देखो देखो जल्दी। अरे जल्दी आओ, जल्दी। तुम में से किसी ने कुछ किया? हाँ? ये चीटिंग है, गलत बात है। टॉस मैं जीता था। विपुल, तूने तो कही। पागल है क्या यार? मुझे तो लगता है परेश नहीं किया होगा, इसी से कंट्रोल नहीं होता। अरे मैंने कुछ नहीं किया यार। अरे यार ये सब छोड़ो, वो सोचो कि यार ये मरी कैसे? रेप चाहे जिसने भी किया है, फंसेंगे हम चारों। पुलिस आएगी और हमारी वाट लगाएगी। एक काम करते हैं, उसकी डेड बॉडी को कहीं फेंक देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो उठाओ। ये सही है। बॉडी को ना सिक्योरिटी जगह पे डंप कर देते हैं। हाँ। लेकिन अगर किसी ने इसे हमारे साथ आते देखा होगा तो? यार एक काम कर, इसका चेहरा ना पूरी तरह जला देते हैं ताकि इसकी पहचान ही चली जाए। इट्स बेटर। जैसे इसका चेहरा चल जाता है, इसको कहीं फेंक देते हैं, बात खत्म, सिंपल। बेस्ट। मैं वो लेके आता हूँ, ठीक है? तब तक तुम इधर ख्याल रखना। सर, मैंने ना ही श्रुति का मर्डर किया, ना ही उसका रेप।
मैंने तो सर उसके चेहरे पर केमिकल डाला और फिर उसकी बॉडी फेंक दी। तो फिर किसने किया? मर्डर और रेप? सर मुझे लगता है कि ये विपुल ने किया है। मुझे लगता है ना कि हिरेन ने किया होगा सर। मुझे ना परेश पे दाऊद है, उसी ने किया होगा सर वो सब है ना, सब वो शशि ने किया है सर। चारों लड़कों ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम। सर उन लोगों ने मिलकर तय किया होगा कि कोई स्टोरी बताते हैं या फिर वाकई में सच बोल रहे हो। अगर वो इतने ही अच्छे दोस्त हैं फिर एक दूसरे पे रेप और मर्डर के लिए डाउट क्यों कर रहे हैं? सर हो सकता है उनका गेम प्लान हो हमें चीट करने का और कानून से बचने का। लड़की की बॉडी गोडाउन में थी जहां उसके कपड़ों पर कॉर्न ऑयल के धब्बे लगे, लेकिन फिर उसके कपड़ों पर खेत की काली मिट्टी कहां से आई? कोई श्रुति को खेतों में ले गया, वहां रेप किया, मर्डर किया और फिर उसकी बॉडी को वापस लाके गोडाउन में रख दिया। फारफेच्ड। सर हो सकता है श्रुति के नशे में बाहर निकली हो या फिर भागी हो और किसी ने खेत खलियान में उसका रेप कर दिया हो, तभी तो उसके बैग पे फार्म फील्ड की फर्टिलाइजर मिक्स मिट्टी लगी है। चारों लड़कों का डीएनए सैंपल लो और श्रुति की बॉडी में मिले सीमेंट के साथ मैच करके देखो। सब इस केस की मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है। सर चारों लड़कों का डीएनए टेस्ट कराया, किसी भी लड़के का डीएनए श्रुति की बॉडी में मिले सीमेन से मैच नहीं हुआ। मतलब उनमें से किसी भी लड़के ने श्रुति का रेप नहीं किया है? सर लेकिन शशि का डीएनए 50% मैच हो गया है। शशि को लेके आओ। शशि डरो मत, बहुत आराम से बताओ। तुम्हारा कोई रिलेटिव है क्या जो उस फार्म हाउस में आता जाता है? फार्म हाउस में सर? हाँ सर, मेरे भावस काका है ना सर, वो अक्सर आते जाते रहते सर। सर भावेश की डिटेल्स मंगाई थी, वो आ गई। यही है ना तुम्हारे भावेश काका? हाँ सर, यही है भावेश काका। पर हुआ क्या सर? इस आदमी को कहीं देखा है मैंने। ये तो पत्रकार है जिसे मैंने हॉस्पिटल में देखा। नहीं, ये पत्रकार नहीं है, ये तो सर बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं। ये जो फार्म हाउस और गोडाउन की सर बात चल रही है ना, वो उन्हीं का है सर। तो फिर उस दिन वो हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? भावेश को घसीट के लाओ और उसका डीएनए सैंपल श्रुति की बॉडी में मिले सीमेंट के साथ मैच करो। तुम्हारा गंदा डीएनए श्रुति की बॉडी में मिले सीमेंट के साथ मैच हुआ है। अब बताओ क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था उस रात? सर मैंने कुछ नहीं किया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भी झूठ बोल रहा है। तोड़ो इसे। मैं लेट नाइट ट्रेन से आया था, फार्म हाउस से पेपर लेके दोबारा गाड़ी से जाना था। जैसे ही मैं फार्म हाउस पे पहुंचा तो एक लड़की को लड़खड़ाते गिरते पड़ते जाते हुए देखा। वो क्या है ना सर, मुझे डैमसेल एंड डिस्ट्रेस अच्छी लगती है। मुसीबत में फंसी लड़की को देख के उसके पास जाने को मन होता है। मैंने उसे वहीं दबोच लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। और उसके साथ एंजॉय किया। वो मना कर रही थी, चीखने चिल्लाने भी लगी। मैंने उसका मुंह दबा के उसके साथ अपना काम पूरा किया। वो बेहोश हो गई। अब फिर मैंने उसे गोदाम में डाल दिया। सोचा जब होश में आएगी तो अपने घर चली जाएगी। मैं पेपर लेके चला गया और सर फिर बाद में मुझे पता चला एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। ये पता करने के लिए कि ये लड़की वही है, मैं पत्रकार बनके हॉस्पिटल में चेक करने के लिए गया। मैंने बस रेप किया है, मारा नहीं है उसे। रेप से बेहोश नहीं हुई, मर गई वो।
जिसने भी ये किया है हमने उसे पकड़ लिया है और हम उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे।